नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक और अब देखिए महिलाओं के खाते में सीधे आएंगे 10,000 रुपये और इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। और सबसे बड़ी खबर देखिए, ग्रामीण महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे तो वहीं शहरी जो महिलाएं हैं, यानी शहर में जो महिलाएं रह रही हैं, उनके खाते में भी पैसे आएंगे। यानी 10,000 रुपये के लिए क्या कुछ करना होगा, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दे दी और लगातार कहा जा रहा है कि देखिए 2005 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए जब से हमारी सरकार बनी हम लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाएं कैसे तरक्की करें, महिलाएं कैसे समृद्ध हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और कई बार कहा कि देखिए हम महिलाओं की आवाज़ पर जो है, महिलाओं की क्या सोच रही है, महिलाएं क्या चाहती है, उस पर हमने कई सारे फैसले लिए, कई सारे निर्णय हमने इसको देख करके लिया है। क्योंकि महिलाएं देखिए घर की जो है तमाम चीज़ों को वो समझती हैं। महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और उसी तर्ज पर राज्य और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम महिलाओं की तरक्की को प्राथमिकता देते हैं, महिलाएं की समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखिए चल दिया, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई और अब जो बातें कही जा रही है कि ग्रामीण महिलाएं तो इसका लाभ लेंगी ही लेंगी, शहरी महिलाओं को भी देखिए इसका लाभ मिलेगा। यानी बिहार में महिलाओं की बल्ले बल्ले है। बिहार की महिलाएं देखिए अब किस तरीके से आत्मनिर्भर होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर कि महिलाएं अब जो है किसी का मोहताज नहीं होगी, क्योंकि उनके खाते में 10,000 रुपये आएंगे। और सिर्फ 10,000 की बात नहीं है, देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इन योजना को समझना होगा कि महिलाओं के लिए कितना जो है बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, कितनी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है, इसको देखना होगा। क्योंकि सिर्फ 10,000 की बात नहीं है, कहा जा रहा है कि ये अलग अलग चरणबद्ध तरीके से 2 लाख रुपये तक महिलाओं के खाते में आएंगे। पूरी खबर देखिए आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम चीजों को लेकर के काफी कुछ बातें कही है। आवेदन फॉर्म के विमोचन के साथ ही ऑनलाइन पोर्टल की भी देखिए कल ही शुरुआत हो गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए महिलाएं अब किस तरह से समृद्ध होगी और महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ेगी। रविवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना से संबंधित आवेदन लेने की प्रक्रिया और नगर क्षेत्रों के आवेदकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया और कहा कि देखिए इस योजना से कितने महिलाओं का लाभ होगा। देखिए सबसे पहले तो एक फॉर्म है जिस पर आपको भरना होगा, जहां पर कहा जा रहा है कि जीविका महिला ग्राम संगठन और फिर ग्राम का नाम लिखना होगा, साथ ही ग्राम पंचायत का नाम आपको लिखना होगा। फिर प्रखंड का देखिए किस प्रखंड में आप रहते हैं या कौन सा आपका प्रखंड है वहाँ जो है जिक्र करना होगा, जिला का नाम देना होगा। फिर आप अपना नाम लिखें, फिर अपने पिता या पति का नाम लिखना होगा जो महिलाएं हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि किस श्रेणी में है, यानी सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग, किस जाति से आते हैं वो आपको लिखना होगा, वर्ग लिखना होगा उसका। और फिर आप किस ग्राम से हैं उसके बारे में लिखें, वार्ड का नाम लिखना होगा। फिर देखिए ये बाकायदा फॉर्म जो है आपको मिलेंगे, उसमें कहा जा रहा है कि फिर ग्राम पंचायत का नाम और फिर जिला का नाम। इसके अलावा कहा गया है कि जीविका महिला स्वयं सहायता समूह जहाँ से आप जुड़े हुए हैं या जिस संगठन में आप जो है जहाँ जाएंगे उसके बारे में आपको लिखना होगा। साथ ही ग्राम पंचायत का डिटेल्स देना होगा, ग्राम संगठन के बारे में लिखना होगा और ग्राम संगठन का जहां सदस्य हैं उसके बारे में देना होगा। इसके अलावा देखिए बैंक अकाउंट, यानी जिस खाते में पैसे आएंगे, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपये भेजने की बात कही है वो अकाउंट यानी खाता संख्या आपको सही देना होगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो सकती है। इसलिए अगर आपको खाते में पैसे जो है सही तरीके से आए, इसलिए खाता नंबर देखिए, अकाउंट नंबर का ख्याल बखूबी रखें। आप अपना जो है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, खाता है, खाता संख्या सही तरीके से भरना होगा। और फिर आधार, देखिए आधार संख्या यानी आधार कार्ड के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि आधार कार्ड में जो आधार संख्या है उसका डिटेल्स आप सही तरीके से भरें। और अकाउंट नंबर में किस ब्रांच का है उसके बारे में भी आपको जो है सही जानकारी देनी है।
इसके अलावा देखिए कहा गया है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उसकी भी संख्या आपको सही तरीके से देनी होगी, कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, ये तमाम जानकारी आपको सही सही देने होंगे। ये फॉर्म के बारे में जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा देखिए कहा गया है कि आपको व्यवसाय के बारे में स्पष्टता के साथ बातें रखनी होगी, यानी कि फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट, आप किस चीज़ की दुकान, किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहते हैं, सब्जी, फल या फिर किराना या प्लास्टिक सामग्री के बारे में भी लिखा गया है। बर्तन की दुकान भी आप कर सकते हैं, खिलौने या जनरल दुकान के बारे में भी जिक्र है। आप ये तमाम जो विकल्प दिए गए हैं, चाहे ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान की बातें कही गई है, मोबाइल बिक्री रिपेयर या मोबाइल रिचार्ज को लेकर के भी देखिए विकल्प है। स्टेशनरी, फोटोकॉपी की दुकान भी है, खाद्य सामग्री दुकान है, ब्यूटी पार्लर, क्योंकि महिलाएं देखिए ज़्यादातर जो है ब्यूटी पार्लर को लेकर के उस तरफ रुझान रहता है, तो आप ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान भी आप जो है इसमें विकल्प दिए गए हैं। कपड़ा, फुटवियर, सिलाई की दुकान, देखिए कई सारे महिलाएं पहले से स्किल्ड भी हैं, तो यहाँ भी सुविधाएं हो सकती है, इसलिए सरकार ने देखिए सिलाई की दुकान का भी विकल्प जो है यहाँ पर दिया गया है। बिजली उपकरण, बर्तन की दुकान, कृषि कार्य है, ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बकरी पालन, देखिए लगातार जो है कहा जाता है कि कम संसाधन में कम पैसे में देखिए बकरी पालन लोग करते हैं, इसलिए बकरी पालन भी दिया गया है। मुर्गी पालन है, गौ पालन है और अन्य व्यवसाय उद्यम का नाम स्वयं अंकित करें, या इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग व्यापार आप करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी आप भी दे सकते हैं, यानी उस तरह का व्यापार भी आप कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी जो है सरकार की तरफ से की गई है, जो फॉर्म पे आपको मिलेगा और जहां पर आपको भरना है। इसके अलावा कहा गया है कि परिवार की मूलभूत जानकारी जो है वो देनी है, अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, फिर परिवार के मुखिया का नाम, पिता का नाम देना है, गांव का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत और प्रखंड का नाम के साथ साथ जिला का नाम भी देना जरूरी है, और किस जाति से आते हैं ये तमाम बातें आपको भरनी है और स्पष्टता के साथ भरनी है, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जल्द ही अब आपके खाते में पैसे भेजेगी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपये भेजने की बात कही, और उसके लिए देखिए बड़ी खबर कि गांव की महिलाओं के भी खाते में आएंगे, तो वहीं जो शहरी महिलाएं हैं उनके खाते में भी आएंगे। गांव की महिलाएं देखिए कहा जा रहा है कि 7 सितंबर से ही उसकी शुरुआत हो गई है, और 10 सितंबर से शहरी जो महिलाएं हैं यहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और आवेदन आप जो है शुरू कर दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी योजना, और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक, लेकिन राजनीतिक चर्चे भी इस पर शुरू है, चुनावी बातें भी हो रही है, और कहा जा रहा है कि क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बातें कही थी और कहा था कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे माय बहन मान योजना के तहत, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दे दी और कहा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया करिए और देखिए कि आपको भी बड़ा लाभ मिलेगा, और अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप इसकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।